हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी एक विशेष श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, हम लोग जब सेशन लाइव कर रहे थे और बच्चे वेट कर रहे थे सेशन का, उस समय में जो है मैक्सिमम बच्चे सवाल जवाब कर रहे थे एक दूसरे से। कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे, कुछ बच्चे जवाब दे रहे। और यही निशानी होती है एक हेल्दी कम्युनिटी की। यही निशानी होती है सिलेक्शन वाली कम्युनिटी की। यही एक निशानी होती है कि जो टॉप करने वाले लोग हैं, ठीक है। और ये आपको मिलेंगे टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। तो मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा जो बच्चे यहाँ पर में सवाल जवाब कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, उस समय का जो है वो उपयोग कर रहे थे। और ये टीचिंग परीक्षा की स्पेशलिटी है फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। और एक ऐसी ही कम्युनिटी को हम लोग और डेवलप करेंगे और ज्यादा जो है इसको बेहतर बनाते जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य? टॉप 100 के अंदर में टीचिंग परीक्षा के मैक्सिमम स्टूडेंट आने चाहिए। ये लक्ष्य है हमारा, एक मिशन है। और इस मिशन के आप लोग सिपाही हो, ये याद रखिए। आप सभी लोग जो है एक एक सैनिक हो इस मिशन के अंदर में, जिसने अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है। और एक एक बच्चे ने अपना और मेहनत करनी है। जब आप एक एक बच्चा मेहनत करेगा ना, तो ये जो मिशन है हमारा और जो ये हमारा सपना है कि एक एक बच्चा टीचिंग परीक्षा से हो यहाँ पर में टॉप 100 के अंदर में, वो हम अचीव कर लेंगे। और इसके लिए जी जान लगा देंगे फ्रेंड्स, ये आप लोग समझ लीजिए। चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे सेशन को, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि संघर्ष से डरना नहीं है कभी भी, ठीक है। क्योंकि ये संघर्ष वही एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। ये संघर्ष की कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। जब आप लोगों को बुलाया जाएगा, जब आप लोग आओगे यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा के ऑफिस में, लैपटॉप लोगे और आप लोग जब लाइव रहोगे और यहाँ पर जब आप वो अपनी कहानी सुनाओगे कि कैसे किया है आपने टॉप, तो वो एक संघर्ष होगा उसके पीछे। आपके माता पिता का संघर्ष होगा। जब आप लोग बताओगे, आप लोगों को आपके इलाके में बुलाया जाएगा, आपको कहीं स्कूल में आप जब अपने बच्चों को बताओगे तो वो कहानी बता पाओगे आप। तो संघर्ष से नहीं डरना है, वो एक कहानी है जो सबको सुनानी है सफल होकर। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो है दिखाना चाहूंगा, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से। आ, रुस्तम अंसारी जी, एक बार जो है प्लीज जो नीचे में नंबर चल रहा है ना उस पर कॉल कर लेंगे, आप टीम बिल्कुल मदद कर देंगे। और मैं ये क्या दिख रहा हूँ, बिल्कुल हमारा पहले ही क्वेश्चन में 1000 से ज्यादा बच्चा जुड़ चुका है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और 700 से ज्यादा बच्चों को फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। 700 प्लस बच्चों ने लाइक कर दिया है। और ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को समर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो किस आंदोलन के प्रभाव में आकर चौकीदारी कर, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर में फिर से रिपीट होगा ये, ठीक है। चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो फ्रेंड्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था, ये भी एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है फ्रेंड्स, गांधी जी ने जो नमक यात्रा निकाली थी ना, नमक यात्रा, या जिसको आप लोग दांडी यात्रा बोलते हो, नमक कर के विरोध में, ठीक है, नमक यात्रा, या जिसको दांडी यात्रा कहते हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है। दांडी यात्रा जब निकाली थी गांधी जी ने, उसके बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब प्यार से मना कर देना, ठीक है। सविनय अवज्ञा, आज्ञा का पालन ना करना, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, प्यार से मना कर देना, ठीक है। तो यहां पर में सविनय, प्यार से मतलब कोई हिंसा नहीं करनी, ये वाला आंदोलन जो है गांधी जी ने चलाया था। ये चलाया था गांधी जी ने 1930 में। और 1930 में बिहार के अंदर में भी फ्रेंड्स चौकीदार जो किसान थे, उन्होंने अपना अपना योगदान देते हुए, जैसे आप लोग भी यहाँ पर में सेशन में योगदान देते हैं, हर एक बच्चा जो है अपना अपना फर्ज निभा रहा है। और मैंने आपको बताया कि जब हमारा मिशन है तो उसमें हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट करना है, हर एक जो है सैनिक है जो है यहाँ पर में, उसने जो है अपना अपना योगदान देना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए बिहार के जो किसान थे, उन्होंने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। अब देखिए फ्रेंड, चौकीदारी कर क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए चौकीदारी टैक्स जो है फ्रेंड्स, ये बिहार के अंदर में आप लोगों का हुआ था, ये याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो कहां से रिलेटेड है, बिहार से। 1907 में, ठीक है, 1907 में ये स्टार्ट हुआ था। हुआ यूं था कि जो अंग्रेज थे वो बिहार के किसानों से चौकीदारी टैक्स लेते थे कि जो आपकी जो खेत है, आपके खलियान है, उसकी हम रक्षा करेंगे, बट उसके बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो किसान ये टैक्स दे देते थे। 1907 से ये टैक्स दिया जा रहा था। बिहार के किसानों ने बोला कि
जो है ना हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, ये भी हमारा एक सविनय अवज्ञा है। ठीक है, गांधी जी ने बोला है ना, प्यार से कुछ तो भी इनकी बैंड बजा दो, तो प्यार से बैंड बजा देंगे। ठीक है, तो किसानों ने स्वदेशी जो है यहाँ पर मैं एक स्वदेशी कमेटी बनी थी पटना के अंदर में। स्वदेशी आंदोलन अलग है 1906 वाला, ठीक है, वो अलग चीज है। स्वदेशी कमेटी बनी थी जिसने यहाँ पर में ये डिसाइड किया था कि भाई हम लोग जो है किसानों की ओर से कई सारे निर्णय लेंगे, और चौकीदारी टैक्स जो है फ्रेंड्स किसानों ने वहां पर में मना कर दिया था कि हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस सत्याग्रह के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उन्होंने बिहार की यात्रा की थी। ठीक है, कब से कब तक? तो देखिए फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 1930 तक जो है वो बिहार की यात्रा की थी। 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 1930 तक वो बिहार के अंदर में थे। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आप लोगों का। ठीक है, चलिए। अब जो है फ्रेंड्स, कितने लोग चाहते हैं कि ये दांडी यात्रा के बारे में भी मैं बता दूं आपको? अगर आप चाहते होंगे तो मुझे बता देना, मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी दांडी यात्रा का इसके ऊपर में भी पूछा गया था इस बार भी। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा। पहले हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, 2000 प्लस लाइक्स करना है, चलिए पीयूजी भी बोल रहे हैं यहाँ पर, चलिए जल्दी जल्दी से कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, 1354 बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पहले ही क्वेश्चन के अंदर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का अलग अलग जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पर में करेंगे, यहाँ पर में सॉल्व आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। अब देखिए, अलग जब नमक सत्याग्रह हुआ ना बिहार के अंदर में, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था आप लोगों का, ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से पार्टिसिपेट किया था। तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि कहां से किसने किसने जो है यहाँ पर में योगदान अपना अपना दिया था। ठीक है, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सर्राफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पर में आपका महादेव लाल सर्राफ। ठीक है, ये क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी में आ चुका है, और कभी भी आप लोगों के एग्जाम के अंदर में रिपीट होकर पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है इसकी। ठीक है, तो महादेव लाल सर्राफ जो है फ्रेंड्स भागलपुर के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था भागलपुर के अंदर में। अब मैं आप लोगों को एक लिस्ट दिखा रहा हूं। ठीक है, ये लिस्ट आप लोग देखिए, और ये लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। अगर आपसे बोला जाए कि बिहार में नमक सत्याग्रह का आंदोलन पटना में किसने किया था, कितने किसने इसका जो है नेतृत्व किया था? अंबिका कांत सिंह, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अंबिका कांत सिंह। ओके, और इसके अलावा उनके साथ में हो जाता है जगत नारायण लाल। ठीक है, जगत नारायण लाल, नारायण, ठीक है, नारायण लाल। ये पेड क्लास के अंदर में भी फ्रेंड्स आप लोगों का जो है टीआरई 4 के अंदर में भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल डिटेल के अंदर में आप लोगों को जो है आपका होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, नेशनल मूवमेंट, तो इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार रहिए। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों को जो जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, प्लीज उसको पहले तो आप अच्छे से ध्यान से रखिए। बिहार के अंदर में मुंगेर के अंदर में श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, सत्यनारायण सिंह जो है उन्होंने दरभंगा से जो है वो नेतृत्व किया था, दरभंगा में नेतृत्व किया था उन्होंने, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, दरभंगा के अंदर में। भरत मिश्र ने हाजीपुर में, और चंपारण में बिपिन बिहारी वर्मा ने। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो यहाँ पर में हम लोग क्या क्या लगा सकते थे? श्री कृष्ण सिंह कहाँ से थे, आप लोग बताइए कहाँ पर में उन्होंने नेतृत्व किया था? हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से, 1450 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, और 1150 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, श्री कृष्ण सिंह जी जो है वो मुंगेर से इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। सत्यनारायण जो है दरभंगा से किए थे सत्यनारायण सिंह ने, ये आप लोगों को बताया मैंने। ठीक है, महादेव लाल सर्राफ जो है अभी हम लोगों ने देख लिया भागलपुर से, और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में, कभी भी पूछे जाने की संभावना है आप लोगों से रिपीट होकर। ओके, चलिए, अब फ्रेंड्स मैं आगे लेकर चलता हूँ आप लोगों को, आप लोगों के जो है एक और क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, पूना पैक्ट का जो है फ्रेंड्स उद्देश्य क्या था, ये आप लोगों को बताना है। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के बारे में जो जो भी चीज आप लोगों को पता है आप लोग बताते जाइए जल्दी जल्दी से। उसके बाद में मैं आप लोगों को जो दांडी मार्च था उसके बारे में भी, काफी सारे बच्चे बोल रहे हो सर प्लीज बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा दांडी मार्च के बारे में भी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पूना पैक्ट, पहली बात तो पूना पैक्ट का ईयर कौन सा था ये आपसे पूछा जा सकता है। ईयर कौन सा है पूना पैक्ट का, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में हुआ था और क्यों हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से पूना पैक्ट की, तो पूना पैक्ट आप लोगों का हुआ था
32 के अंदर में, 1932 के अंदर में, ठीक है, 1932 के अंदर में हुआ था आपका पूना पैक्ट। ये इसके बारे में आप लोगों से बोला जाता है, पूना पैक्ट के बारे में, ठीक है, कि गांधी जी जो है वो नहीं चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनको अलग जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, अलग इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मिले। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि हिंदुओं को अलग माना जाएगा और दलितों को अलग माना जाएगा। इससे क्या होता कि हिंदू और दलित हमेशा हमेशा के लिए अलग अलग माने जाते, अलग अलग हो जाते। तो गांधी जी ने जो है आमरण अनशन पे बैठ गए वो पूना की यरवड़ा जेल में। तो फ्रेंड्स 24, ठीक है, सितंबर, ठीक है, 1932 को, ठीक है, गांधी जी की जब तबीयत बिगड़ने लगी वो तो भूख हड़ताल पे बैठ गए कि बोले जाओ, मैं नहीं खाता खाना, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, ये देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं नहीं खा रहा खाना, ठीक है। और उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती जा रही, बिगड़ती जा रही। अब वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आगे टेंशन में, बोले यार अगर इनको कुछ हो गया तो दानिश सर जो है जब पढ़ाएंगे तो उधर में टीआरई 4 के लिए, तो बच्चों को बताएंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से गांधी जी मर गए, और दानिश सर बताएंगे तो फिर बच्चे लोग सुनेंगे भी उनकी बात, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे हैं बच्चे लोग दानिश सर की बात एकदम, मतलब वो फिर मेरे को ही गुनहगार मानेंगे, ठीक है। तो गांधी जी को भी बात पता था, मत मानो मेरी बात, दानिश सर पढ़ा देंगे मेरे, तुमने मारा करके मेरे को। तो फिर क्या हुआ कि फाइनली वो दोनों के बीच में मंडवली हो गई, दोनों के बीच में समझौता हो गया, पूना पैक्ट बोलते हैं उसको। तो किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी प्लस बी आर आम्बेडकर के बीच में हुआ था ये, ठीक है, ये मामला। इसमें था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कि दलित जो है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट ना देकर, ठीक है, हिंदुओं के अंदर में ही उनको एक सब कैटेगरी मानना जाए और हिंदुओं के अंदर में उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। रियासतों का संघ में निर्माण, वो कोई लेना देना नहीं था, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी नहीं था। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व राजनीति में, सेपरेट इलेक्टोरेट, क्या उनको अलग करके माना जाए या हिंदू धर्म में ही माना जाए, उसको लेकर ये था यहाँ पर में। ओके, चलिए। तो राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व, इसको लेकर ये बेसिकली बात थी आप लोगों की। ओके, तो इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था आपका, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास, उसके लेकर पुनः पैक्ट हुआ। और ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बिपिन चंद्रा की जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, उसमें भी दिया हुआ है आप लोगों का, और आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर में भी, और मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, उससे पहले भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों का। सर आपसे पढ़ के मेरा सीटेट क्लियर हो गया है, आप 50% वाला ऑफर आज भी करा दीजिएगा ना, मुझे बीपीएससी 4 का कोर्स लेना है। जी पिंकी कुमारी जी, देखिए कल रात से ही इसके लेकर बहुत सारे कॉल्स और व्हाट्सएप्स आ रहे हैं, बहुत सारे जो है मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। कल ही सीटेट का रिजल्ट आया है और इसी वजह से एकदम फ्लड आ चुका है टीचिंग परीक्षा को का ज्वाइन करने को लेकर बच्चों का, ठीक है। और क्योंकि ये है भी स्वाभाविक, क्योंकि सीटेट का मैक्सिमम जो है जो बच्चा है आपका सीटेट का क्लियर हुआ है यहाँ से, और कल भी हम लोगों ने दिखाया है आपको कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उसी को लेकर जो है फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर में, ठीक है, जी हाँ, ठीक है, आरती कुमारी जी, बिल्कुल सीटेट का रिजल्ट में टीचिंग परीक्षा ने बिल्कुल झंडे गाड़ दिए आपके अपने परिवार ने, और इसी वजह से फ्रेंड्स हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो आपका जो ऑफर है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है आप लोगों का, जो 50% वाला है ना, क्योंकि अभी अभी बच्चों ने, कल ही उनका रिजल्ट आया, कल रात में, कई सारे बच्चे आज रिजल्ट देख रहे हैं, तो 50%, टारगेट 50 जो है आप लोगों का, टारगेट 50 ये जो कोड है इसको एक्सटेंड किया जा रहा है आपका, ठीक है। तो आज आप लोग जो है फ्रेंड्स इसको कर सकते हो यूज, टारगेट 50 को, ठीक है। टारगेट 50 ये कोड एक्सटेंड किया जा रहा है आप सभी लोगों के लिए, तो जितने भी बच्चे हैं जो लोग सीटेट क्लियर किए हैं, ठीक है, वो जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट 50 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सनराइज सुपरस्टार भी बोल रहे हैं, उनका भी सीटेट क्लियर हो गया है टीचिंग। थैंक यू वेरी मच, मेरे वजह से नहीं, आप लोगों की अपनी खुद की मेहनत है, और टीचिंग और आपका सीट ये भी होगा, ठीक है, बीपीएससी भी क्लियर होगा ऐसे ही। चलिए, आ जाइए यहाँ पर मैं पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, बीपीएससी सीडीपीओ की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू प्रभात, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे फ्रेंड्स कल से, मतलब ऐसा समझ लीजिए आपके एकदम झंडे गाड़े टीचिंग परीक्षा ने, और टीचिंग परीक्षा जो है वो करेगा यहाँ पर मैं स्वतंत्रता द्विवेदी बोल रही है कि 111 और 103 आए, क्या बात है स्वतंत्रता, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग लगाओगे, चलिए इस बात के ऊपर में आंसर 80% लोगों ने आंसर लगाया है 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ये याद रखना है सभी लोगों ने। 24 सितंबर 1932, आप लोग देखो सीख गए आप लोग अभी यहाँ पर में, ठीक है। 1700 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करने हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो गांधी जी ने जो है फ्रेंड्स इसी को लेकर जब
ये 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता किया, तो काफी सारे जो है दलित उनसे नाराज हो गए थे कि यार गांधी जी तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, ऐसा क्यों किया, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, ठीक है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां पे डूबी जहां पानी कम था, ठीक है। तो गांधी जी से नाराज हो गए, तो गांधी जी ने उनको मनाने के लिए ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसको बाद में जाकर क्या नाम कर दिया गया, हरिजन सेवक संघ। हरिजन हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक सेवक संघ नाम कर दिया गया इसका। और आप लोगों को मैं बड़े प्राउडली बता सकता हूँ फ्रेंड्स कि ये टीचिंग परीक्षा ने आपको पढ़ाया था और ये आप लोगों के पेपर में भी आया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से ये आया था, ठीक है। हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे, याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम प्रमुख थे, और ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया हुआ था, और ये मुझे बड़ा, मैं प्राउडली आप लोगों की तरफ से, अपने खुद के, आप सब अपना ही परिवार हो, ठीक है, प्राउडली बता सकता हूँ कि घनश्याम दास बिरला जो है इसके पहले प्रमुख थे, और ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था, ठीक है। घनश्याम दास बिरला, ठीक है, ये हरिजन सेवक संघ के प्रमुख थे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने की थी, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 68वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। एक मैं आप लोगों को थोड़ा हाई लेवल वाला क्वेश्चन बताता हूँ। गांधी जी जो है, ठीक है, गांधी जी आमरण अनशन पे क्यों बैठ गए थे, ठीक है, गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे, तो उसका जो है क्या कारण क्या था यहाँ पर में, ठीक है, ये आप लोगों ने समझना है, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा समय दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में कुछ टेक्निकल इश्यूज है। चलिए आ गई है स्लाइड आप लोगों की। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में किसके शासनकाल में गठन हुआ था, तो उस समय में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 के अंदर में, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है, इसके जो है फ्रेंड्स भारत के वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। और जो है इसके, इसका पहला जो सेशन था, फर्स्ट सेशन, ठीक है, फर्स्ट सेशन आप लोगों का ये हुआ था आप लोगों का बॉम्बे के अंदर में, ठीक है। पहले सेशन के अध्यक्ष कौन थे, कोई बता सकता है मुझे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कोई बता सकता है जल्दी से, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं कल सभी के सभी बच्चे डॉट 1 बजे आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है, 1 बजे, क्योंकि कल मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी घोषणा करने वाला हूँ, ठीक है, जो आप लोगों के बीपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर में रिवॉल्यूशन ला देगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा कल जो है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने उसके लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है, मैं जानता हूं कि हमारी पूरी टीम उसके ऊपर में लगी हुई थी, ठीक है। और हम कल जो है उसको आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, ठीक है, उसको प्रस्तुत करेंगे। तो कल 1 बजे हर कोई बच्चा कल 1 बजे वाली क्लास के अंदर में जो है कल जो है कल नहीं परसों के दिन जो है आप लोगों की 1 बजे वाली क्लास के अंदर में, क्योंकि कल तो फ्राइडे है, कल नहीं परसों के दिन वाली क्लास के अंदर में आप लोग आ जाना है आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। दो
3 तारीख को आप लोगों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में किसके शासनकाल में गठन हुआ था? वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था फ्रेंड्स, ये याद रखना है। और डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी, ठीक है, बैनर्जी, बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, डब्ल्यू सी बैनर्जी। ओके, चलिए उसके बाद में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा जो यहाँ पर में टेक्निकल इशू आ रहा है आप लोगों का। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ स्लाइड जो है आप लोगों की यहाँ पर में हैंग हो रही है क्योंकि पीपीटी बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी है, ठीक है, इस वजह से। तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताते जाइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। फिर मेरे पास में आप लोगों के लिए एक खबर भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। आर्म्स एक्ट 1878 और वर्नाकुलर एक्ट 1878 पास ड्यूरिंग द जो है वाइसरायशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है। 1845 बच्चे जुड़ चुके फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। और मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि जितने भी है आप लोगों के जो बच्चे हैं, जिन लोगों को जो लोग चाह रहे थे कि ऑफर को एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि कल ही उनका सीटेट का रिजल्ट आया है, आज कई सारे बच्चों ने उनका सीटेट का रिजल्ट देखा है और बिहार से वो लोग क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स ऑफर को एक्सटेंड किया जा रहा है आप लोगों का, तो आप लोग जल्द से जल्द उसको जो है आप एनरोल कर सकते हैं। टारगेट 50 जो है फ्रेंड्स, इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा जल्दी से, ताकि 50% फ्लैट आपको ऑफ मिल जाए। तो आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। अब मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, सवाल पूछता हूँ, आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। लास्ट में सवाल पूछूंगा कि आप लोग बताओगे मुझे उस सारे सवालों के जवाब। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर में क्या किया गया था, बताइए। ऐसा क्या भसड़ मचाई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर में जिसकी वजह से जो है हम लोग नाराज हो गए थे उससे? क्योंकि आर्म्स एक्ट के अंदर में, आयुध अधिनियम के अंदर में तो समझ में आता है कि भारतीय लोग, इंडियन जो है वो हथियार नहीं रख सकते, इंडियन लोग हथियार नहीं रख सकते थे, ये वाली बात थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर में ये था कि जो भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है, भारतीय जो भाषाएं हैं आप लोगों की, ठीक है, उनके ऊपर में पाबंदी लगा दी गई कि अगर आप लोगों को कुछ भी छापना है, ठीक है, तो आपको पहले अंग्रेजों की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आपने अंग्रेजों की अनुमति नहीं ली तो आप लोगों की प्रेस को सील कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा आपकी संपत्ति को। ये बेसिकली भारतीय लोगों को चुप कराने का, अपने जो क्रिटिक थे, अपने उनके जो आलोचक थे अंग्रेजों के, उनको चुप कराने का एक तरीका था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय भाषाओं के अखबारों के ऊपर में लगाया गया था। अब एक सवाल ये उठता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था तुम्हारे चचा का लड़का लॉर्ड लिटन, इसको हटाया कौन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने था, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है फ्रेंड्स हटाया था तुम्हारे मामा का लड़का लॉर्ड रिपन, ठीक है। इसको हटाया था, इसको रिमूव किया था रिपन ने, रिपन ने इसको रिमूव कर दिया था, रिमूव किया था रिपन ने, ये याद रखेंगे आप लोग, लॉर्ड रिपन ने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो है तुम्हारे जो चचा का लड़का है, ठीक है, लॉर्ड लिटन, इसके कुछ काले कारनामे आप लोगों को बताता हूँ। देखो लॉर्ड लिटन क्या बोल रहा, क्या बोलता है इधर में, देखो ये इसने क्या किया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जो थी ना, क्वीन विक्टोरिया, उसको खुश करने के लिए दिल्ली दरबार भराया था, क्वीन विक्टोरिया को दिल्ली दरबार। तो पहला दिल्ली दरबार किसके समय में भरा था, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का, ठीक है, 1877 के अंदर में तुम्हारे चचा के लड़के लॉर्ड लिटन के समय में भरा था। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जिस समय में हमारे भारतीय लोगों का दिल टूटता है और वो जो है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, वो गाना सुनते रहते हैं, ठीक है, और कुछ काम धंधा नहीं करते यहाँ पर में उस समय में, मतलब तभी भी उनका वो जगह नहीं होता ना, अंदर से टूटे हुए होते वो लोग, ठीक है। तो उस समय काल के अंदर में उसने क्या किया, पहले 21 साल थी मैक्सिमम उम्र, 21 साल सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में जाने की, सिविल सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज, ठीक है, उसने उसको घटा के कर दिया 19 साल। अरे 19 साल के अंदर में भाई इनका वो वो लड़का जो है ना हमारा सदमे में रहता है, उसको कोई संभालने वाला चाहिए होता है यहाँ पर में, ठीक है। शब्बो तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई शब्बो, वो बोला कि 19 साल बस लास्ट एज, 19 साल के ऊपर में कोई नहीं बनेगा, ठीक है, सिविल सर्वेंट। अब आप बताओ यार, हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया जैसे देश के अंदर में जहां पर में एजुकेशन की शुरुआत इतना लेट होती है, वहां पर में क्या होगा यहाँ पर में, ठीक है, ठीक है। आप खुद बताइए कि 19 साल कर दिया।
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि कौन था वो भसड़ मचाने वाला व्यक्ति जिसने 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया था। ठीक है, 19 साल कर दिया। तो वो था तुम्हारे चाचा का लड़का लॉर्ड लिटन। तो ये साले कारनामे उसके थे पूरे के पूरे, लॉर्ड लिटन के। थोड़ा सा इसको याद रख लेना, आप लोग एग्जाम के अंदर में पूछते हैं। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और ये सारी चीजें आप लोगों की जो है फ्रेंड्स एनसीईआरटी के अंदर में भी दी हुई है, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन ने और लॉर्ड रिपन जो था उसने हटाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। नाउ फ्रेंड्स, मंगल पांडे जो है उन्होंने पहली बुलेट चलाई थी ऐसा माना जाता है। ठीक है, 1857 की विद्रोह का। ठीक है, आपको बताना है कि इन्होंने कहाँ चलाई थी ये विद्रोह, कहाँ चलाई थी ये बंदूक। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आप लोगों का बैरकपुर। मैं आप लोगों को आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोगों को जितनी भी चीजें पता है उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा बताइए। ठीक है, 1857 के अंदर में मंगल पांडे जो थे, ठीक है, वो बैरकपुर के अंदर में जो है कार्यरत थे। बैरकपुर के अंदर में उन्होंने क्या किया, 29 मार्च, ये तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च, ठीक है, 1857 को अपने साथियों के ऊपर में, ठीक है, जो अंग्रेज साथी थे उनके ऊपर में गोली चलाई। ठीक है, और जो है यहाँ पर में एक तरीके से एक अपना विरोध दर्ज कराया, क्योंकि उनका मानना था कि जो अंग्रेज है वो भारतीय लोगों के धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके धर्म के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो 29 मार्च 1857 को उन्होंने गोली चलाई थी। वैसे एक क्वेश्चन आप लोगों से और बन सकता है कि ये कौन से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे। ठीक है, गुरुदेव आपसे पढ़ के 127 आए हैं सीटेट में और एसएसटी में 48 आया है, मुझे टीआरई 4 का कोर्स लेना है, टॉप 100 में भी आना है, 50% ऑफ वाला ऑफर आज कब। जी बिल्कुल, आज ले सकते हो साहिल वर्मा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और ये टीचिंग परीक्षा का सौभाग्य है, ठीक है, कि आप जैसे स्टूडेंट्स है जो श्रेय दे रहे हैं, बट मैं आपको श्रेय देना चाहूंगा कि आपकी खुद की भी इसके अंदर में बहुत ज्यादा मेहनत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है सैनिक टुकड़ी, सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांटा जाता है। तो 34th नंबर की थी ये, 34th नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये याद रखिए कौन से नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जिसका जिसका मेंबर था ये। ठीक है, मंगल पांडे किसके मेंबर थे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वें नंबर की रेजिमेंट के मेंबर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इन्होंने गोली कौन सी तारीख को चलाई थी, अभी बताओ आप लोग, मैंने अभी आपको जस्ट बताया इन्होंने गोली चलाई। उसके बाद में इनको फांसी कौन सी तारीख को दी गई थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फांसी इनको दी गई थी फ्रेंड्स 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल, ठीक है, 1857 को, इतनी आनंद फानन के अंदर में फांसी दे दी गई। ठीक है, कौन से तारीख को उन्होंने चलाई थी गोली, ये बताएंगे आप लोग। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों के बन गए यहीं के यही, कौन से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे, कहां पर में गोली चलाई थी, कौन से तारीख को चलाई थी, और फांसी वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आप लोगों का ये हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का कि 29 मार्च को गोली चलाई थी, 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को इन्होंने गोली चलाई थी बैरकपुर के अंदर में। ठीक है, 34वें नंबर के बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे ये। लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, चलिए, 2000 प्लस लोग यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। 1700 से ज्यादा लाइक कर दिए, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, और इसके बारे में जो भी जानते हो वो सारी चीजें बताइए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। मैं ये जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाया, ये मैं इस पर लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट में आंसर करने होंगे जल्दी। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कि सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो यहाँ पर मैं इनको सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने। ठीक है, किन्होंने, बारदोली की महिलाओं ने। अब सर ये बारदोली क्या है, कई सारे नए बच्चे होंगे उनको बता दूं मैं, बारदोली जो है फ्रेंड्स एक जगह है आप लोगों की, ठीक है, सूरत के पास में। ठीक है, गुजरात, आज के गुजरात में, उस समय बॉम्बे प्रांत का हिस्सा हुआ करता था वो। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बारदोली नाम की जगह जो है फ्रेंड्स आज के गुजरात में मिलेंगे आप लोगों को। और ये बारदोली सत्याग्रह हुआ कौन से साल में था, कोई बच्चा है जो मुझे बता सके ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह कौन से साल में हुआ था, ईयर आप लोगों ने बताना है, ईयर। ठीक है, तो ईयर जो है फ्रेंड्स बारदोली सत्याग्रह का आपका हो जाएगा, ठीक है, 1928। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बारदोली सत्याग्रह का ईयर। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जब ये विद्रोह सफल हो गया, ठीक है, किसानों को उनका अधिकार दिला दिया, जो किसानों के ऊपर में बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था, ठीक है, वो टैक्स कम कर दिया गया, जो बढ़ाया गया था ना उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, तो उसको बहुत कम
जो है यहाँ पर में बढ़ाया गया, बहुत कम कर दिया गया उसका, किसानों को राहत मिली। तो किसान वहां की जो महिलाएं थी, बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने जो है इनको सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। उसको फेमस किसने किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिए गए सरदार की उपाधि को फेमस किसने किया? मान लीजिए कि आपका कोई एक दोस्त है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के चेले थे। अब गुरुजी कई बार छेड़ते हैं अपने चेलों को भी। तो गांधी जी जो है अपने जब भी लेख लिखते थे, अब उसमें हर जगह पे वो सरदार लगाने लगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। मान लो कि आपके घर का नाम जो है यहाँ पर में पिंकी है, तो आपकी जो सहेली है वो हर जगह पे आपको कॉलेज में भी, अरे पिंकी चल जल्दी चल, ठीक है, आप बोलोगे अरे यार मेरा नाम जो है रश्मि है, यहाँ ऐसा मत बोला कर, ठीक है, लेकिन वो फिर भी जगह जगह जाके आपको पिंकी पिंकी बोलेंगी, फेमस कर देंगे आपको। ठीक है। चलिए, या आपका नाम मान लो घर में चमेली है, ठीक है, और घर स्कूल का नाम आपका कुछ और है, नेहा वगैरह टाइप का, फिर भी आपकी घर दोस्त जो है आपको जगह जगह चमेली चमेली बोलती फिरती है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, बारदोली की महिलाओं ने दिया था और उसको फेमस किया था, इस नाम को, सरदार नाम को गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने फेमस किया था। ये दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है फ्रेंड्स। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप, ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इनका हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, इनका आता है फ्रेंड्स 31 अक्टूबर को। इस दिन हम लोग जो है नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। डायरेक्टली लिखिए आप सभी लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इनके हैप्पी वाले बर्थडे के दिन। ठीक है। चलिए, यूनिफायर ऑफ इंडिया, यूनिफायर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत को एकत्र करने वाला। या आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, इन्हीं को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, 1800 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर मैं सेशन को लाइक कर दिया, बहुत प्यार से पढ़ रहे हो और मेरे को बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। जितना ज्यादा मजा आता है ना, उतना ज्यादा और बताने की इच्छा होती है। इंडियन बिस्मार्क किसको कहा जाता है? इंडियन बिस्मार्क, बिस्मार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ओके। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, बिस्मार्क कौन था? है ना, आप लोगों में आ रहा होगा। तो भाई आपको बता दूं, जर्मनी का ये चांसलर था। ठीक है, और आप लोगों को बताता हूं मैं कि ये जो बिस्मार्क था ना, इसने जर्मनी को एकत्र किया था। यूनिफायर ऑफ जर्मनी, यूनिफायर, यूनिफायर ऑफ जर्मनी है ये, जर्मनी को उन्होंने एक किया था। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे जर्मनी को एकत्रित किया था 1881 के अंदर में, ठीक है, 1881 के अंदर में बिस्मार्क ने, वैसे ही इंडिया के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो इंडियन बिस्मार्क इन्हीं को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये हाई लेवल क्वेश्चन है आप लोगों का, जो एग्जाम के अंदर में जब आएगा तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है इनको। ओके, तो ऑटो फोन बिस्मार्क उनका नाम था। और ये जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर में, ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर में पढ़ाते समय जब भी इटली का यूनिफिकेशन वाली बात आती है, तब मैं वहां पर मैं बताता भी हूँ, जब भी बिस्मार्क का नाम आता है, कि भाई हमारे भारत के अंदर में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी बिस्मार्क की उपाधि से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए, एक क्वेश्चन आपका टीआरई 1 के मेल शिफ्ट के अंदर में पूछा गया था। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1914 लोगों ने लाइक कर दिया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। और इसके तुरंत बाद मैं आप लोगों को एक न्यूज के ऊपर में शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फैज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्दी से फैज इधर आ जाइए। एक जो है फ्रेंड्स खबर निकल कर सामने आई है। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो मैं जस्ट इस सेशन के बाद में आप लोगों को वो खबर भी बताऊंगा। ठीक है, और जो चीज थी, जिस बात का जो है अंदाजा था, ठीक है, फाइनली जो है फ्रेंड्स वो बात आप लोगों के लिए अब लागू हो गई है। ठीक है, तो मैं बस आप लोगों के साथ में, ठीक है, वो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, पहले फिर हम लोग उस खबर की तरफ में भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो अपनी भूमिका निभाई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें से जो भूमिका निभाई थी फ्रेंड्स, वो थे आप लोगों के, ठीक है, उसमें से, ठीक है, आपका बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह का ईयर आप लोग लिखोगे जल्दी से, जल्दी बताओ इसका ईयर कौन सा है। ईयर, ईयर बताएंगे आप सभी लोग। ओके, ईयर, हर कोई बच्चा जल्दी से इसका ईयर बताएगा। और आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हो क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, 1928 में वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने गुजरात के अंदर में बारदोली तालुका है आपका, वहां पर में लैंड रेवेन्यू को लेकर उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। पूरा पूरा आपका ऑथेंटिक सोर्स, जो बच्चा पढ़ रहा है वो बिल्कुल निश्चिंत रह सकता है कि टीचिंग परीक्षा पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है, आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर में। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी से। इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। जी, तो अभी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक सेशन के ऊपर में आप लोग जो है डाइवर्ट हो गए आप सभी के सभी लोग, जिसके अंदर में मैं आप लोगों के साथ में एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिए आप लोग। हु वाज़ बोर्न इन 1902, ठीक है, 1902, ठीक है, इन सीताबर्डियारा, ठीक है, बिहार के अंदर में। ओके, तो कौन है वो और इनके बारे में आप क्या-क्या जानते हो, वो सारी की सारी चीज़ें भी आप बता सकते हो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात हो रही है आप लोगों की जयप्रकाश नारायण की, ठीक है, इनका जन्म जो है फ्रेंड्स 11th अक्टूबर, ठीक है, 1902 को हुआ था, ठीक है, सीता बदियारा के अंदर में, बिहार के अंदर में। और इसके बारे में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इनको क्या कहा जाता था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो इनको कहा जाता था लोक नायक, लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता था, लोक नायक के नाम से। आप लोग मुझे बताइए जल्दी से कि कर्पूरी ठाकुर जी को कौन से नाम से जाना जाता था और उनका हैप्पी वाला बर्थडे कौन से दिन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ले छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी को कौन से नाम से जाना जाता था, ठीक है, और उनका हैप्पी वाला बर्थडे कौन से तारीख को आता है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग आंसर करोगे। 2100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और प्राउडली मैं यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर 2000 प्लस लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फ्रेंड्स एक और न्यूज है मेरे पास में आप लोगों के लिए, ठीक है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है मैंने। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, टीचिंग परीक्षा का जो 50% ऑफ का ऑफर चल रहा था फ्रेंड्स, ठीक है, कल सीटेट का रिजल्ट आने के कारण और आज बच्चे, कई सारे बच्चे आज जो है अपना रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है, और अभी भी उनका रिजल्ट चल रहा है, तो इसी वजह से फ्रेंड्स हम लोगों ने इस ऑफर को एक्सटेंड किया है, टारगेट 50 को। तो ये आप कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे कोर्स ले लिए हैं, ठीक है, और जो बाकी के भी है, आपके लिए इतना बड़ा वाला सरप्राइज है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिवॉल्यूशन है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो महिलाएं हैं यहाँ पर में, और जो लड़के हैं जो काम भी कर रहे हैं या स्पीड में देखना चाहते हैं वीडियो का, ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमने इतना बढ़िया वाला इंतजाम किया है। बहुत खर्चा बहुत लंबा आया है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके ऊपर में हमारा, ठीक है, पानी की तरह पैसा बहा दिया है उसके ऊपर में आप लोगों के लिए सुविधा लाने के लिए वो। लेकिन फ्रेंड्स मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर में टॉप 100 के अंदर में लाना है मेरे बच्चों को, जो लक्ष्य है, जो मिशन है, जो साध लिया है ना अर्जुन की तरह, ठीक है, अब दिख रही है यहाँ पर में मछली की आग की, टॉप 100 के अंदर में लेकर आना है बच्चों को, और उसके लिए जो करना पड़े करेंगे यहाँ पर में। तो मैंने जो है पूरा जो था कॉर्पस, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट उसके अंदर में डाला है मैंने, ठीक है, और बहुत मेहनत की है उस रिसर्च के ऊपर में। आप लोगों को जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो होगा फ्रेंड सफल साबित होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। जब रिजल्ट आएगा टीआरई 4 का तो धूम मचा दोगे आप लोग, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। बाकी जो है आप लोग जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, एक सेशन है, ठीक है, उसके ऊपर में आप लोग आइए। आप लोग मुझे तब तक ये बता सकते हो कि मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे कौन सी जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, ये बताइए। जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन के अंदर में आइए, उस सेशन के ऊपर में, ठीक है, वहां पर में आप लोग आंसर करिए आकर इसका, उस सेशन के ऊपर में। अभी आप डाइवर्ट होंगे उस सेशन पे, मैं आपको एक न्यूज दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है, सारे के सारे बच्चे जितने भी है, सारे बच्चे जल्दी से आइए, पूरे के पूरे 2200 बच्चे वहां पर में आएंगे,
जल्दी से, एकदम फास्ट वहां पर मैं आकर आंसर करना है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि एक न्यूज है मेरे पास जो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर करनी है। मैं बस 30 सेकंड में उस सेशन पे आ रहा हूँ, जल्दी से सभी लोग आ जाइए।